चलिए आज का टॉपिक जो है, आज हम क्या देखेंगे, कोडिंग डिकोडिंग देखेंगे। उस पर कई सारे सवाल आते हैं, तो आज हम क्या सीख रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग, जो कि एक रीजनिंग का टॉपिक है। कोडिंग डिकोडिंग, इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको अल्फाबेट्स को याद करना पड़ेगा। अल्फाबेट्स का जो कोड होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, आपको पूरा उस कोड को याद करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे ABCD E F। कहाँ तक जाएंगे, 26 होता है टोटल, तो 26 का आधा कितना हो जाएगा, M तक के जाना है। A B C D E F G H I J K L M। ये क्या हुआ, 1 से 13 तक के ये हुआ। ये फर्स्ट हाफ है। ये फर्स्ट हाफ में कितना हुआ, 1 से 13 तक हुआ। 13 के बाद क्या होता है, फिर हमारे पास क्या मिलेगा, आपको N मिलेगा। N M N O P Q R S T U V W X Y Z। हमें एक एक लेटर का हमको क्या करना है, कोड याद करना है, ताकि हम जो है क्वेश्चन को देखते साथ उसको जल्दी से बना पाए। ये नहीं करना है कि आप क्वेश्चन में रफ पेपर के पीछे आप इसको पहले लिख दिए फिर आप पूरा लिखो, उसमें टाइम वेस्ट होता है। उस टाइम को बचाने के लिए हमको इसको मेमोराइज करना पड़ेगा। तो आप जानते हो कि ABCD से चालू करते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ तक के आप सबको ऐसे ही याद रखना है, तो इसको भूल जाए, इसको याद नहीं करना है। फिर आपके पास क्या है, पीछे से देखते हैं, ये 26, ये 25, ये 24, इसको भी आप भूल जाइए क्योंकि ये परमानेंटली आपके पास याद रखते हैं। फिर A से M तक क्या है, 13, क्योंकि 26 है टोटल अगर 26 है, 26 का फर्स्ट हाफ क्या हुआ, आधा 13 तक के M तक के जाएगा, और उसके बाद N कितना हुआ, 14 से 26 आपका सेकंड पेयर है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे सबको याद करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले आपको याद करना पड़ेगा, तो आपको एक कोड को रिमेंबर करना पड़ेगा, वो है 5 का सेट, जो कि है EJOTY। इसको आपको याद करना पड़ेगा। तो ये क्या होता है, E का 5 हो गया, J का 10 हो गया, ये 5 के गैप में, मतलब 5 का टेबल चल रहा है, 5 का मल्टीपल भी बोल सकते हैं। T का 20 हो गया, Y का 25 हो गया। तो इसमें से हमने तो E को पहले ही याद कर लिया है, Y को 25 ये भी हमने पहले ही याद करके रखा हुआ है, इसको याद करने की दोबारा जरूरत नहीं है। तो आप देखिएगा, J और T को आप बस याद करिए। O जो है बीच में, O अगर बीच में है तो उसका 15 हो गया, J का 10 हो गया, T का 20 हो गया। T को आप फिर डायरेक्टली याद करेंगे। क्रिकेट का एक फॉर्मेट होता है, क्रिकेट का क्या फॉर्मेट होता है, T पर 20। तो आप ऐसे याद कर लीजिए, T का क्या हो गया, आपका कोड मिल गया 20, ठीक है, ये हो गया। O का आपने क्या बोला था, 15, O का आपका 15 हो गया। फिर J का आपका 10 हो गया। पहले ये बेस बना, J और T का बेस बना। J अगर 10 है, T 20 है, O 15 है, इसके आगे पीछे को आपको याद करना पड़ेगा। देखते हैं क्या। तो मैं पीछे से चालू कर रहा हूं, है ना। T अगर 20 है तो एक माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा मेरे को, S 19। और क्रिकेट का एक और फॉर्मेट होता है, क्या होता है, अंडर 21, ठीक है। तो दो क्रिकेट के फॉर्मेट से आपको दो लेटर का कोड याद होगा। तो एक का है T का 20, U का 21 और S का 19। तो इस प्रकार से आपको पीछे से याद होंगे। ABCD को हमने छोड़ दिया क्योंकि वो सबको याद रहता है। उसके बाद XYZ को भी हमने छोड़ दिया क्योंकि वो भी याद रहता है। हमको बीच वाले लेटर्स को याद करना है, ठीक है। तो आपके पास J का 10 हो गया, M का 13 हो गया, N का क्या हो गया, 14 हो चुका है, वो भी मिल चुका है मेरे को 14। J और T को हमने पढ़ा, J में 10 था, O का 15 था, T का 20 था, तो ये हो गया। अब अपन पकड़ते हैं यहाँ J से। J ये है आपका I J K। अगर ये J 10 है तो I तो 9 ही होगा, K क्या हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा, ठीक है। इसको कैसे याद करें, ये छोटी का काम खत्म हो गया, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब देखेंगे, J का आपने पढ़ के रखा है, K अगर आप देखोगे तो K आपको ऐसा दिखाई देता है। आप इसको, इस एंगल को, इस एरो को पकड़ के ऐसे खींच दीजिए, तो ये 1 का 1 है, एक 1 और मिल जाएगा, तो आपको K का 11 याद होगा। दूसरा आप 11 को देखेंगे तो इसको आप बेंड कर लीजिए, है ना, इस 1 को आप बेंड कर लीजिए। इस 1 को अगर आप बेंड करते हो तो आपको K मिल जाएगा। K मिल जाएगा तो आपको क्या मिल गया, K का 11 हो गया। I आप डायरेक्टली 9 को याद कर सकते हैं। I J K का आपको याद है, J का अगर 10 है तो K का 11 है। K का छोटा सा ट्रिक पर हमने पढ़ लिया, तो इसके कारण ये हो गया।
उसी प्रकार एस का मैं आपको बताना भूल गया, टी का 20 का क्रिकेट के फॉर्मेट से, यू का 21। एस कैसे दिखता है आपको देखने में, कैसे दिखाई देता है, एस ऐसे दिखता है। अगर मैं यहाँ पे 1 एक डंडा बनाता हूँ, अब कैसे दिख रहा है, 9 की तरह दिख रहा है। 9 की तरह का दिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा, एस का कोड आपका 19 होगा। आप ऐसे याद कर सकते हो। तो हमारे पास क्या क्या हो गया, आई जे के मिल गया, एस टी यू मिल गया, ए बी सी डी को हमने छोड़ दिया, एक्स वाई जेड को हमने छोड़ दिया। अब बचे की ओर चलते हैं। फिर क्या था, ओ एम तो 13 था क्योंकि हाफ में था, हाफ डिस्टेंस में था तो 13, और इसके आधे में आपका क्या मिलता है, हाफ 14। तो एम एम भी आपको याद हो गया। ओ का आपका है ये पी, पी को देखिए आप, पी को, पी अगर ऐसा है, इसको नीचे से पकड़ के ऊपर खींच देते हो तो आपको ऐसा दिखेगा। अगर ये ऐसा दिख रहा है तो ये क्या है, 6 की तरह दिख रहा है, तो ये सिवला हो गया। आपको यही सब चीजों से ट्रिक से जल्दी आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत टाइम का कमी पड़ता है और आपको फास्ट बनाना है। ठीक है, ये हो गया। फिर देखते हैं क्या करना चाहिए। अब देखते हैं एफ। एफ क्या होता है, एफ एक बच्चा हुआ है, ई के पास में ये एफ का आपका 6 होता है। जैसे कंप्यूटर में F6 एक बटन दबाने से क्या होता है, वो आप लोग बताएंगे, कमेंट में लिख के बताएंगे कि F6 दबाने से क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या पेयर बच गया, एक GH यहां बच रहा है और एक QR यहां बच रहा है, GH। तो एक ग्रुप का नाम होता है कंट्रीज का G7, आप ऐसे याद कर सकते हो। दूसरा देखिए, जब आप G बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, तो ये किसकी तरह दिखता है, ये यहाँ पे G बनाने पर ये 7 की तरह दिखता है। तो उससे आपको याद हो जाएगा G का क्या होता है, 7। H, अगर H को आप लिखते हो, अगर H को आप लिखते हो तो आप ऐसे लिखते हो, कैलकुलेटर में ऐसे लिखता है। कैलकुलेटर में आपको 8 कैसे दिखता है, ये अगर आपका H है तो यहाँ पे एक डंडा खींचा, यहाँ पे एक डंडा खींचा, तो कैसा दिखा आपको, 8 दिखा। तो GH क्या हो गया आपका 7 और 8। उसी प्रकार QR, QR से क्या मिलता है अपने को, कोड। अगर GH का 7 8 है तो QR का क्या हो जाएगा आपका 17 और 18। ठीक है, ये हो गया QR। तो पेयरिंग बना लीजिए। GH को आप याद करेंगे, GH आप क्या करोगे, 7 और 8 याद करोगे। वैसे QR आप याद करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 17 और 18 मिलेगा। एक बार आप लोग इसको किताब रफ कॉपी में लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो क्या क्या बच गया, ठीक है, हमने क्या चालू किया था, पूरे को लिख दिया, फिर हाफ को हमने याद किया था। n का 13 था, n का 14 था, a b c d को हमने छोड़ दिया था, x y z को छोड़ दिया था। उसके बाद हमने क्या किया था, g और t, की जो t को हमने याद किया था, j और t, j का 10 है, j का 10 था, k का हमने कोड बनाया ऐसे लिखते हैं तो 11 हो गया, i का आपका 9 हो गया। उसके बाद हमने t को पकड़ा, t का क्रिकेट फॉर्मेट, क्रिकेट फॉर्मेट क्या है, T20, u क्या है, वो भी अंडर 21 क्रिकेट फॉर्मेट। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या बच गया, L बच गया, B बच गया, W बच गया। अब इसको देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, V, V है, V आप कैसे दिखाई देते हैं, ऐसा, ये एक डंडा है, ये दूसरा डंडा है, तो मतलब कि 2 और 2, तो आप इसको 22 बना लो, ऐसे लिख सकते हो। W ऐसा है, इसको ऐसा हल्का सा क्लॉकवाइज घुमाओ, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घुमा लोगे तो आपको ऐसा दिखेगा। ऐसा दिखा मतलब कि 3 है, 3 तो हो नहीं सकता क्योंकि उसी का है, ये 23 हो गया। दूसरा M को आप M ऐसे लिखते हो, इसको आप भी आप 3 बना सकते हो। कैसे घुमाना पड़ेगा आपको, इसको ऐसा घुमाना पड़ेगा, तो फिर से आपको 3 मिलेगा। M का 13 तो W उसका उल्टा, ये भी 3, ये भी 3, ये 13, ये 23, आप ऐसे करके याद कर सकते हो। चलिए, तो ये पूरा हो गया। एक छूट गया आपका L को आप डायरेक्टली याद कर लीजिए 12, हर किसी का ट्रिक नहीं बन सकता, तो एक को अपन डायरेक्टली याद कर लेते हैं। चलिए ठीक है, अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन पूछे रहते हैं इसमें मंडी एग्जाम में और एसीएफ में। तो एसीएफ के क्वेश्चंस को देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो अभी हमने बोर्ड्स को पढ़ा है, तो उस पर आधारित एक क्वेश्चन देखते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, चंद्रा का कोड अगर 49 है तो उसी भाषा में आर्मी का कोड लिखना है। तो चंद्रा उसके लिए है 49। अब देखते हैं क्या होता है ना। तो चंद्रा को मैं लिख देता हूँ, चंद्रा है ना, उसका अगर कोड है 14,
तो ये किस आधार पर आ गया? क्या ये तो 7 का स्क्वायर है, 1 2 3 4 5 6 7, क्या ऐसा किया 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा तो 4 का स्क्वायर 16 मिल सकता है? या फिर हमको और भी चेक करना पड़ेगा और देखते हैं कि इनका सम क्या आता है। अगर c का 3 है, h का 8 है, a का 1 है, आपका n का 14 होता है, d का 4 होता है, r का 18 होता है, r का 18 हो गया, a का 1 होता है। अगर मैं सबको प्लस करता हूँ तो कितना मिलता है देखते हैं। ये हो गया आपका 8 3 11 11 1 12 12 14, आपका हो गया 26 26 4 30 30 और 18 48 प्लस 1 49। तो मुझे ये लॉजिक ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये सबको प्लस करने पर आपको 49 मिलता है। उसी प्रकार से मुझे क्या निकालना है, आरबी का कोडिंग निकालना है। आरबी का कोडिंग क्या हो जाएगा, 1 आर का 18 एम का कितना हो जाएगा 13 वाई का 25। तो अब देखते हैं क्या होगा, एक और ये 14 कर देता हूं, इसको 14 कर देता हूं, 14 और 18 कितना हो जाएगा आपका 8 4 12 3 32 32 और 5 आपका मिल जाएगा 7 और 57। तो आरबी मेरे को मिल गया 57। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 57। उसी प्रकार एक क्वेश्चन और देखते हैं जो कोडिंग रिकॉर्डिंग का है। यदि सांकेतिक भाषा में अगर जीओटी क्या है, जीओटी के नाम से एक सीरीज दिया जाता है गेम ऑफ थ्रोन्स, तो यहाँ गॉड लिख दिया है, गॉड भी होता है। तो ये जीओटी क्या है आपका, उसका कोड देके रखा हुआ, उसके कितना देके रखा हुआ 20 1 और 27। अब मैं क्या करूं उसको, यहाँ पे है 3 अक्षर और यहाँ पे है 5 संख्या, तो ये तो मिसमैच कर रहे हैं। तो मैं क्या करूं, अगर मैं इसका नंबर भी लिखता हूं तो जी का क्या मिलता है मुझे 7, ओ का कितना मिलता है मुझे 15 और टी का मिलता है मुझे 20। यहाँ तो मुझे 20 मिल रहा है और लास्ट में मिल रहा है, यहाँ पे कितने दिए 20 पहले दिया हुआ है और बाद में फिर 127 है यहाँ 50 पड़ रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा दिमाग लगाएंगे। तो एक काम करता हूँ, मैं इसका अपोजिट लेता हूँ। एक और चीज आपको मैं बताना भूल गया, अगर आप ए बी सी डी लिखते हैं तो जी यहाँ से 7वां अगर जी, वैसे ही उल्टा क्रम में अगर आप जाएंगे तो पीछे से जो 7वां अक्षर आएगा उसे भी आपको याद करना है। तो उल्टे क्रम में जब आप जाओगे तो पहले से 7वां अगर जी है तो पीछे से 7वां क्या रहता है, जी का उल्टा टी रहता है, क्योंकि आपको क्या मिलना चाहिए, आपका 7 और टी का कितना होता है 20, दोनों मिलके कितना मिलना चाहिए 27। आप ऐसे तरीके से कर सकते हैं ना, दोनों को जोड़ने पर, या फिर आपको सीधे सीधे याद करना पड़ेगा। तो चलिए अभी मैं देख लेता हूँ, जी का उल्टा होता है टी, ओ का उल्टा एल होता है और टी का उल्टा, जब जी का उल्टा टी होता है तो टी का उल्टा जी हो। अब मैं इसको चेक करता हूँ, उसको नंबर में कन्वर्ट करता हूँ। टी का 20 मिलता है, एल का 12 मिलता है और जी का क्या रहता है 7। तो क्या मुझे ये मिलेगा, ठीक, मुझे समझ में आ गया कि कन्वर्ट करना, मैंने पैटर्न को पकड़ लिया। उसी प्रकार मुझे क्या निकालने बोल रहे हैं वो, मुझे निकालने बोल रहे हैं वो सन का कोड। तो मुझे देखना पड़ेगा, सन में लिख देता हूँ सन, एस ओ एन सन, सन का उल्टा क्या होगा, तो यहाँ पे एस है, एस का उल्टा एच होता है, एस अगर 19 है उसका उल्टा 8 होगा, है ना। तो आप ऐसे कर सकते हैं, दोनों को अगर मैं प्लस करता हूँ तो मुझे 27 मिलता है। उसके बाद ओ का उल्टा क्या मिलता है मुझे एल, ओ अगर 15 है तो एल कितना मिलेगा मुझे 12, दोनों को प्लस करूंगा तो मुझे 27 मिलेगा। उसके बाद एन का उल्टा होता है एम, एन अगर 14 है तो एम मेरा 13 है, दोनों को प्लस करता हूं तो 27 मिलेगा। तो 27 का प्लस करने पर आप चेक कर सकते हो कि उसका अपोजिट क्या होगा। तो यहां पर मेरा क्या कोड बन गया, एस ओ एन का एच एल एम, जो कि 812 8000 जो भी है 81213, यानी 81213, ये इसका सही आंसर है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी थोड़े से हाई लेवल के आ सकते हैं, थोड़ा सा बस इसमें कठिनाई था कि इसमें उल्टा पूछा था। चलिए, तो कोडिंग के ऊपर आधारित एक क्वेश्चन आया था इसमें अपने, क्वेश्चन नंबर 36, उसको बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह में प्रस्तावित कर सकते हैं। मतलब एक सीरीज का क्वेश्चन है, एक सीरीज आपका ये चल रहा है, आपको सीरीज पकड़ना है। सीरीज में पैटर्न क्या है, तो पैटर्न पकड़ना है अगर आपको अल्फाबेट के सीरीज का, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसका कोड लिखना पड़ेगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। बी यहाँ पे क्या है, बी का 2 होता है ना। अभी मैं पहले ले रहा हूँ, एक्स का क्या होता है 24 होता है, टी का मैंने आपको बताया था 2 for 20, टी का उल्टा कर देता हूँ तो 6 दिखता है, तो 16 है ना। तो इस प्रकार से दिख रहा है। तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है। पैटर्न देखिए, अगर बी का 2 है, अगर 2 में मैं 4 माइनस करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 24 मिलेगा।
और 24 में अगर मैं 4 माइनस करता हूँ तो 20 मिलेगा, 20 में माइनस 4 करूंगा तो 16, 16 में अगर 4 माइनस करूंगा तो क्या मिलेगा, तो 12, और 12 किसका कोड होता है, एल। तो मुझे ये तो पता चल गया कि ये पहला क्वेश्चन जो है, पहला लेटर जो है वो आपका एल है। उसके बाद मैं सेकंड को चेक करता हूँ। सेकंड क्या है, एन। एन का कोड होता है 14, क्यू का होता है 17, टी का होता है 20 और ये 23। मेरे ख्याल से ये +3 का चल रहा है, +3 वाला सीरीज चल रहा है, 14, 17, 23। तो क्या मिलेगा मुझे आगे, 26 मिलेगा। 26 का कोड क्या होता है, LZ। अब आप देखिए, ये ऑप्शन हो सकता था, ये ऑप्शन हो सकता था, ये हो सकता था, ये तो पहले ही कट गया, उसके बाद ये था, तो मेरे पास सेकंड मिल गया Z। तो सही आंसर क्या आपका डी। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। पूरा कोड देखने की फाइंड करने की जरूरत नहीं है, दो से ही मेरा काम चल गया।